हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अ नॉलेज गुरु जो ऑफिशियल। तो ये आपके छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल की कक्षा 12वीं की राजनीति विज्ञान है, माह जनवरी 2022 असाइनमेंट 6। तो यह सबका पता है आपको कि ये लास्ट असाइनमेंट है, उसके बाद आपके एग्ज़ाम्स होने हैं। तो हम सारे आंसर्स जो हैं वो हमारे ले आ गए हैं, तो हमारे वीडियोस में आप जाके चेक करिएगा। और अभी तक चैनल सब्सक्राइब ना करो तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो अब ज़्यादा देर ना करते हो, चलिए आगे बढ़ते हैं। जहाँ पर प्रश्न एक देख रहे हैं जिसमें पूछा गया है, जन आंदोलन से हमें क्या शिक्षा मिलती है। तो जन आंदोलन का इतिहास हमें लोकांतरित राजनीति को बेहतर ढंग से समझने में मदद करता है। तो इस प्रकार आपको जो आंसर्स है वो लिखने हैं, जैसे कि मैंने आपको एक पैरा दिखा दिया। अब दूसरा पैरा की ओर चलते हैं। तो सामाजिक आंदोलन ने समाज के उन नई वर्गों के सामाजिक आर्थिक समस्याओं को अभिव्यक्ति दी जो अपने दिक्कतों को चुनाव राजनीति के जरिए हल नहीं कर पा रहे थे। तो इसको आप यहाँ पर लिख लीजिएगा, उसके बाद हम आगे चलेंगे। तो यहाँ पे आपको ये पैरा है, लास्ट पैरा है, जहाँ पे आप देख सकते हो। और बता दें आपको कि जो हमने अभी आने वाले दिनों के लिए आपके ऐसे ऐसे क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, मॉडल पेपर, प्रीवियस ईयर, सारे पेपर को मिलाकर एक ऐसा क्वेश्चन सेट बनाया जहाँ से आपने पढ़ लिया तो 80% आपका तय है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, एकदम फ्री है सारी चीज़ें। तो उसके लिए आपको चैनल सब्सक्राइब कर लेना है, सपोर्ट देना है, और जो कमेंट बॉक्स में लिंक होगा व्हाट्सएप ग्रुप का, वहाँ जाके ज्वाइन हो जाना ताकि उसकी हर एक अपडेट मिले। खास बात यह है कि वो सारी चीज़ें जो है फ्री है। चलता है प्रश्न 2 में, जहाँ पे पूछा गया है, किन्हीं 4 प्रमुख नेताओं का उल्लेख कीजिए जिन्होंने समाज के दलितों के कल्याण के लिए प्रयास किया। तो पहला जो है वो देख सकते हैं, मोरारजी देसाई जी हैं पहला। उसके बाद जो दूसरा है वो है चौधरी चरण सिंह। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं चौधरी चरण सिंह के बारे में, यहाँ पर आप पूरी तरह से अच्छे से लिख लीजिएगा। उसके बाद आगे चलते हैं, वहाँ पे यहाँ पर है जनजीवन राम जी हैं। तो इसे आप देख सकते हैं, यहाँ पर इनके बारे में 4 लाइनें हैं, तो 4 लाइनें भी आप अच्छे से लिख लीजिएगा। उसके बाद है नीलम सजीव रेड्डी जी। तो यहाँ पर आप देख सकते हो 4 लाइनें इनके बारे में भी है, तो इसको भी आप अच्छे से लिख लीजिएगा। अब चलते हैं आगे प्रश्न 3 में, जहाँ पे पूछा गया आपातकालीन के दौर के बाद में भाजपा एक महत्वपूर्ण शक्ति रूप में उभरी, इस दौरान में इस पार्टी के विकास क्रम का उल्लेख कीजिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हो आपातकालीन के दौरान जो भाजपा पार्टी के विकास, आपातकालीन के दौरान 42वें संविधान संशोधन। तो इस प्रकार आप इसे लिख लीजिएगा। आगे चलते हैं, तो यहाँ पे इसका जो है लिख सकते हैं यहाँ पे पूरे इसको। तो लिए इसी संशोधन द्वारा संपत्ति के मौलिक अधिकार को समाप्त कर उसे कानूनी अधिकार का दर्जा दिया गया। तो इस प्रकार है, वो थोड़ा आंसर्स बड़े होंगे क्योंकि आपको 4 आंसर्स ही मिले हैं, 4 क्वेश्चन ही दिए गए हैं, तो चारों के क्वेश्चन 5-5 नंबर के हों। तो इसको आप अच्छे से लिख लीजिएगा। उसके बाद ये लास्ट क्वेश्चन है, जहाँ पे आपको पूछा गया सामाजिक रूप से कमजोर वर्गों की राजनीतिक सशक्तिकरण पर निबंध लिखिए। तो यहाँ पर आपको ये जो चीज़ें हैं वो अच्छे से लिख लेनी। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, सामाजिक रूप से कमजोर वर्ग मुक्ति आंदोलन का स्वरूप पूरी तरह भारत के सामाजिक संरचना पर आधारित है। तो इस प्रकार आपको इसको लिखने हैं। इसके बाद हम आपको आगे बताएंगे। तो इसको लिखने के बाद आपको फिर चलना है नेक्स्ट पेज में, जहाँ पे आप देख सकते हैं मुख्य धारा से अलग थलग रहा और उन्हें वे कार्य सौंपे गए जो साधारणतः लाभकारी और पवित्र माने जाते थे, किंतु भारतीय पुनर्जागरण के दौरान इसे जाति व्यवस्था से चिरस्थायी बनाने के लिए राजनीति और आर्थिक आधार धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगे। तो इस प्रकार आप इसे पूरा लिखिएगा और इस प्रकार जो सारे क्वेश्चन है वो कंप्लीट होते हैं। होप करता हूँ जो वीडियो पसंद आए होगी तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करना। तो वीडियो में सिर्फ इतना ही।